वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 7 साइंस उसका चैप्टर है यहाँ पे 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन का पार्ट 2 जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है साइक्लोन। तो फास्ट मूविंग एयर जो है वो हमेशा सेंटर के आसपास मानो कि घूमती हुई नज़र आती है, और साथ में अब हैवी रेन मतलब कि ज़्यादा बारिश हो रही होती है, तब साइक्लोन उसको बोलते हैं। यहाँ पे विंड की डायरेक्शन, विंड की स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर जो है साथ में मिलकर ये साइक्लोन जो है क्रिएट होता है। ये कैसे क्रिएट होता है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। जब भी वाटर वेपर जो है वो क्लाउड में से ठंडी हो जाती है और बारिश के फॉर्म में जो है वो गिरती है, तब उसमें से हीट रिलीज होती है। हीट जो है आसपास के एरिया को गर्म कर देती है और क्लाउड के आसपास के एरिया को भी वो गर्म कर देती है। वार्म एयर जो है वो ऊपर आ जाती है और उससे लो प्रेशर नीचे क्रिएट होता है। ये लो प्रेशर जो है वो उसमें ठंडी हवा वहाँ पे उसका गैप जो है वो फिल कर लेती है, और उसी की वजह से सिस्टम में क्या होता है कि लो प्रेशर वाली जो जगह जो थी वहाँ पे हवा मूविंग करना, मतलब विंड की मूविंग वहाँ पे शुरू हो जाती है और हवा चलने लगती है। जो आसपास के एरिया में जो विंड चलती है एक सर्कुलर फैशन ले लेती है, मतलब कि एक सर्कुलर पाथ में वो चलती है, चारों ओर घूमती रहती है और एक सेंटर के आसपास वो घूमती रहती है। तो वहाँ पे ऐसा साइक्लोन जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में है सेंटर जो साइक्लोन का रहता है उसको आई बोलते हैं। यहाँ पे साइक्लोन जो है वो 10 से 15 किलोमीटर हाई हो सकता है, और इसकी रोटेटिंग मास भी जो है हवा की वजह से ही बनता है। डायमीटर जो ये आई का रहता है वो 10 से 30 किलोमीटर जितना लंबा हो सकता है। आई जो साइक्लोन की रहेगी वो एक काम एरिया, मतलब वहाँ पे थोड़ा एरिया जो है ठंडा रह सकता है, और बट जो ये आई है मतलब कि साइक्लोन का जो सेंटर जो है वहाँ पे हवा की जो स्पीड रहेगी वो यहाँ पे लिखी हुई है 150 से 250 किलोमीटर पर आवर, मतलब इतनी स्पीड से वो घूमना शुरू कर देगा जहाँ पे ये साइक्लोन क्रिएट होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द साइक्लोन। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग साइक्लोन जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव तो रहेगा ही, मतलब कि तूफानी तो रहने वाला ही है, क्योंकि उसके अंदर जो स्पीड हवा की जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। तो घर, टेलीफोन पोल, इलेक्ट्रिक पोल्स, ट्री को भी उखाड़ सकता है। स्ट्रॉन्ग विंड जो साइक्लोन की रहेगी वो सी वाटर को भी आगे बढ़ा सकती है, और उसकी वजह से हाई वेव्स भी जनरेट हो सकती है। और ये हाउसेस और जो हवा में से मतलब ये स्ट्रॉन्ग विंड जो थी वो पानी के लहरें को उछाल उछाल कर वो आसपास के एरिया की प्रॉपर्टी, सी कोस्ट के, सी सोर्स के आसपास के एरिया की जो प्रॉपर्टी रहेगी और वहाँ पे जो एनिमल्स रहेंगे उनकी लाइफ को तबाह कर सकती है। और ये लो प्रेशर जहाँ पे साइक्लोन की वजह से बना हुआ था वहाँ पे वाटर जो है वो मानो कि इसके साथ, मतलब कि यहाँ पे लिखा है लिफ्ट द वाटर इन अ सेंटर, वहाँ पे बारिश के साथ साथ ये वाटर भी जो लिफ्ट करेगा सेंटर में, और उसकी वजह से वाटर का लेवल भी बढ़ सकता है और वाटर की वॉल भी देखने को मिल सकती है। ऐसी वाटर की वॉल जो है वो सी सोर्स को भी आगे बढ़ा सकती है और इसमें लार्ज एरिया को कवर कर सकती है और वो प्रॉपर्टी और लाइफ को डैमेज कर सकती है। इंडिया में जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो है, जैसे कि वहाँ पे साइक्लोन ज़्यादातर नज़र आते हैं, मतलब कि वहाँ पे क्रिएट होते हैं, और उसकी इंटेंसिटी जो है साइक्लोन की बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी भी उसकी ज़्यादा रहती है, मतलब कि बहुत बार ये साइक्लोन देखे गए हैं कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। मतलब कि वेस्टर्न कोस्ट में इतने ज़्यादा साइक्लोन नज़र नहीं आते जितने ईस्टर्न कोस्ट में नज़र आते हैं। ईस्टर्न कोस्ट में सबसे ज़्यादा साइक्लोन इंडिया में नज़र आते हैं। साइक्लोन को अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्री में पहचाना जाता है, जैसे कि यहाँ पे अमेरिका में जो कंटिनेंट में साइक्लोन आता है उसको हरिकेन बोलते हैं। अभी फिलीपींस और जापान में जो आता है उसको टाइफून नाम दिया गया था। तो ये अलग अलग नाम से भी लोग पहचानते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अमेरिका में साइक्लोन को क्या कहते हैं? हरिकेन। फिलीपींस और जापान में क्या कहते हैं? तो टाइफून। तो हमें ऐसे नाम भी याद रखना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ टोर्नाडोज। तो टोर्नाडो भी एक फास्ट मूविंग डार्क क्लाउड रहता है जो एक फनल शेप गेन कर लेता है, और उसकी जो स्पीड रहती है वो बहुत ज़्यादा वायोलेंट रहती है, मतलब कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो घूम सकता है। टोर्नाडो जो है एक साइक्लोन की तरह एक डिस्ट्रक्टिव है, मतलब कि नुकसान करने वाला है। टोर्नाडो जो है वो साइक्लोन के साथ साथ ही फॉर्म होता है, मतलब कि बनता है। अब यहाँ पे जो विंड की स्पीड जो थी उसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है? एनेमोमीटर। उसका यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे इफेक्टिव सेफ्टी मेज़र। तो जब भी सेफ्टी सर्विस यहाँ पे साइक्लोन की और दूसरे डिजास्टर होते हैं तब गवर्नमेंट उसमें क्या क्या और दूसरी एजेंसी क्या क्या हमें हेल्प करती है। तो साइक्लोन का फोरकास्टिंग जो है वो यहाँ पे हो सकता है। साइक्लोन के बारे में 24 से 48 आवर्स पहले एडवांस में ही टेक्नोलॉजी की सहायता से हम उसका फोरकास्टिंग कर सकते हैं, और ये सैटेलाइट और कंप्यूटर की मदद से ही जो है पॉसिबल बना है।
कोस्ट लाइन के एरिया में आसपास जब भी साइक्लोन नज़र आता है तब उसकी वार्निंग जो है वो दे दी जाती है। वो आधे घंटे पहले हमें उसकी वार्निंग मिल जाती है। गवर्नमेंट और उसके आसपास के लोग जो एजेंसी है उसके साथ साथ वो कम्युनिकेशन करना लोगों के साथ शुरू करती है और गवर्नमेंट लोगों को बताती है कि आप भाई प्रॉपर सेफ्टी अपना मेजर कर ले और उस एरिया से आप शिफ्ट हो जाए। और इस तरह से एक कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे नुकसान होने वाला था उस प्रोन एरिया में, वहाँ से पीपल को शिफ्ट किया जाता है और ये काम जल्दी से हो जाता है। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल, तो यहाँ पे लोगों को क्या यहाँ पे एक्शन लेनी होगी, उनको पहले तो ध्यान रखना होगा। जैसे ब्रॉडकास्टिंग होना शुरू होगा टाइम टू टाइम तो उसको यहाँ पे उसके मैसेज जो है सुनने पड़ेंगे। जब भी साइक्लोन की वार्निंग मिलती है तो फूड के आइटम और मेडिसिन उसका स्टॉक बनाना पड़ेगा। अगर पॉसिबल होता है तो सेफ्टी प्लेस पे उसको चला जाना है। फिशरमैन के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे जब भी उसको वार्निंग मिलती है तब उसको अपना जगह है बदल देनी चाहिए और हमेशा कम्युनिटी जो रहती है दूसरी कम्युनिटी उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए और रेस्क्यू टीम के साथ हमेशा उस जो हेल्प कर रही होगी उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। स्टूडेंट, यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। अगला लेसन जो आपको व्हाट्सएप पर नोटिफाई किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।